दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के रचयिता, आज लोकतंत्र अगर बचता है तो उसके लिखा हुआ किताब के कारण बचता है। आज जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहाँ का जनता से पूछिए कि क्या हो रहा है। चाहे यूक्रेन में जाइए, चाहे रसिया में जाइए, चाहे चाइना में जाइए, जहाँ जनता का नहीं सुना जाता है, सिर्फ जो राजतंत्र है, तानाशाह है, उनका मन का हिसाब से देश चलता है। लेकिन हमारे देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से मतलब जनता की सरकार। इसका सूत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गढ़ा था। जमशेदपुर में बौद्ध मंदिर के भी कुछ संगठन और जो अंबेडकर के संगठन से भी जुड़े हुए हैं। हमारे देश में बराबरी नहीं है, जैसा कि बाबा साहब ने संविधान में बराबरी का जो दर्जा दिया है जनता के बीच में, अभी भी ऊंच नीच या भेदभाव अभी भी माना जाता है। जो ऊंचे पोस्ट वाले लोग हैं ये लोग भी बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लर्क है या उसकी कोई शिकायत होती है तो उसकी शिकायत बड़े लोगों के साथ जब करते हैं तो वो उनकी सुनते नहीं हैं और उनकी बातों को दबा दिया जाता है। कहीं भी यही हाल चल रहा है। लोकतंत्र में जो रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन के कारण चुपके चुपके ख़त्म किया जा रहा है और ये संविधान की एक धज्जी उड़ाने के समान है। संविधान में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं जिनको संविधान में ये लोग परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो भी उनके जो मनीवादी विचारधारा के लोग हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए अब कुछ नियम बना सकें और उसी पर अमल कर सकें ताकि उनके सामने हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएँ। ये उनकी बहुत बड़ी चाल है। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है और आप लोग बौद्ध मंदिर में मनाते हैं, क्या प्रोग्राम करते हैं? ये तो आज हम लोग अपना खुशनसीब समझ रहे हैं कि बाबा साहब के द्वारा जो बनाया गया इतिहास है, संविधान है, और आज हम लोग संयुक्त रूप से उस टेम्पल मंदिर पर मना रहे हैं जहाँ बौद्ध मंदिर है साक्षी स्थित जमशेदपुर में, और संयुक्त रूप से बौद्ध सोसाइटी और रविदास प्रगति संघ दोनों मिलकर हम लोग संयुक्त रूप से 131वीं जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं। और बाबा साहब को हम लोग हर बार याद तो करते हैं और हमारे वक्ताओं में भी आप देखेंगे एनएमएल से आए हुए थे, उसके बाद में एनआईटी से आए हुए थे और विभिन्न वक्ताओं ने अपना विचार समाज के बारे में दिया और उन्होंने इतिहास के बारे में बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कैसे संविधान को लिखा। लेकिन अभी समय आ गया है कि संविधान को भी तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, कुछ पार्टी द्वारा, कुछ संगठन द्वारा, तो वो नहीं होना देंगे। और हम लोग इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग इसको एक मत होकर हम लोग लड़ते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको ST/SC एक्ट के बारे में लड़ा था हम लोग पूरे भारत लेवल में, और वापस कराकर हम लोगों ने पुनः लागू करवाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और संविधान को लोकसभा में पारित करवाया गया, ST/SC को लागू किया। तो ये सब बाबा साहब की देन है। और हम लोगों ने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया कि अपने समाज में लोगों को शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े। और संगठन को हम लोगों ने, आप देखे होंगे इसका पहले भी बैठक में हम लोग संगठन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि संगठन में इसी का कारण है कि आज महिला पुरुष हमारे बच्चे हमारे इस आपके संविधान अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे बुलावे पर हम लोगों ने एक साथ संयुक्त रूप से हम लोगों ने मनाया है। बौद्ध सोसाइटी बाबा साहब का 131वां जो जन्म दिवस है उसको हम लोग बड़ा ज़ोर शोर से पालन कर रहे हैं। और इसमें रविदास जो प्रगति संघ है वो भी हमारा सहयोगी है। हमें सबसे खुशी हो रहा है कि इस कार्यक्रम में जो हमारा मेन उद्देश्य है कि बाबा साहब का जो भी जो अच्छाइयाँ जो उनमें थे, जो उनके जो हमें विचारधारा जो हमें दिए हैं उसको लोगों जन जन तक पहुँचाए। और बुद्ध का जो शांति का रास्ता, जो हम लोग शांति का जो धर्म कहते हैं, अहिंसा का धर्म कहते हैं, उसको लोगों का बीच में हमें शेयर करना है ताकि लोगों में अच्छाई आए, लोगों शांति का मार्ग खोजे और शांति से रहे और दूसरे को भी शांति से रहने दे।
यही हमारा सोच है। में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह संविधान लिख रहा था, उस वक्त भारतवर्ष में बहुत अधिक छुआछूत और बहुत अधिक ऊंच नीच का प्रथा था। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर को भी उस प्रथा का मुक्तभोगी होना पड़ा था। लेकिन उन्होंने जब ठान लिया कि हम संविधान बनाएंगे और छुआछूत को ख़त्म करेंगे, और सबसे बड़ी उसमें अच्छा चीज़ था कि उन्होंने शिक्षा को बहुत अधिक जोर दिया। आप भी शिक्षा के प्रति जागरूक रहिए, संविधान के प्रति जागरूक रहिए। समस्या तो आएंगे, ताकतवर तो दबाने का कोशिश करेंगे, लेकिन अपने सिद्धांत, अपने नीति और शिक्षा को लेके आगे बढ़ते रहिए। हमें बाबा साहब अम्बेडकर की लिखा हुआ कानून को पालन करना चाहिए और कानून को पालन करवाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अलग विषय के साथ।